जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पीपल के पेड़ की पूजा करते समय किस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए, किस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या की तिथि कब से लेकर कब तक रहने वाली है, व्रत आप किस दिन कर सकते हैं, किन चीजों का दान आप कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा किन लोगों को जरूर करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं कि पीपल के पेड़ में जल किस दिन अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा किस मुहूर्त में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि रविवार और बुधवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल डालकर पूजा नहीं करनी चाहिए। आप नॉर्मल पूजा तो कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, धूप जला सकते हैं, फल फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको किस मुहूर्त में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी जो पीपल के पेड़ की पूजा है वो सूर्योदय से पहले नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करना बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे में अगर आप मंदिर जाकर पूजा करते हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ की पूजा करना या फिर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना नहीं चाहिए। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद ही पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा अमावस्या के दिन हो या फिर किसी भी दिन पीपल के वृक्ष को किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी नदी के किनारे पर या किसी जंगल में या ऐसी जगह पर जहां पर आप अपने लगाए हुए पीपल के पेड़ की देखभाल कर सके, पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और अगर पितरों को कोई कष्ट होता है तो उससे उन्हें मुक्ति भी मिलती है। अगर आप अमावस्या के दिन या फिर किसी और भी दिन पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, तब आपको 7 वर्षों तक पीपल के पेड़ की देखभाल जरूर करनी चाहिए। ध्यान रखना है कि आपके द्वारा लगाया गया पेड़ सूखना नहीं चाहिए या फिर उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से किन विशेष फलों की प्राप्ति होती है, क्या लाभ मिल सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से, पूजा करने से और इसके साथ ही परिक्रमा करने से जहां आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वहीं आपके शत्रुओं का भी नाश होता है। आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, संतान का सुख मिलता है, इसके साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से जितने भी ग्रह हैं उनसे होने वाला जो अशुभ दोष है वो भी दूर होता है, पितृ दोष शांत होता है। अगर काल सर्प योग है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। विष योग अगर है या फिर कोई भी ग्रह अगर आपको कोई पीड़ा दे रहा है तो उससे भी शांति मिलती है। अमावस्या के दिन की जाने वाली पूजा में आप हनुमान जी की भी पूजा करें, और माना जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर तरह के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आप जप करें, तप करें, भगवान का नाम लें, और ऐसा करने से आपको मानसिक सुकून तो मिलता ही है, इसके अलावा आपको शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ के नीचे वैसे तो दोस्तों सरसों के तेल का दिया ही जलाना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा संभव नहीं हो तो आप शनिवार की रात को, अगर आप अमावस्या के दिन दीपक जलाना भूल गए हैं तो जो भी शनिवार अगली बार पड़ता है उसमें आप एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। पीपल के पेड़ की पूजा आप चाहें तो आसन पर बैठकर करें या फिर खड़े होकर करें। आपका मन शांत होना चाहिए। पूरी भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास से आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। जल अर्पित करने के बाद फल फूल प्रसाद अर्पित करें, धूप बत्ती दिया जलाएं। इसके बाद आप इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास के साथ करें, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब भी आप पीपल के पेड़ की पूजा करें, चाहे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शनिवार के दिन या किसी भी खास दिन, तो आपको इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम, देहि देव महावृक्ष त्वमाहं शरणं गतः। माना जाता है इस मंत्र का जाप करने से पितरों को शांति मिलती है और पीपल के वृक्ष में वास करने वाले तीनों देव
ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल आषाढ़ महीने की जो अमावस्या है, जो जुलाई में पड़ती है, 9 जुलाई शुक्रवार के दिन है और इस दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई को सुबह 5:16 से और यह समाप्त होने वाली है 10 जुलाई की सुबह 6:46 पर। ऐसे में 9 जुलाई शुक्रवार के दिन अमावस्या की पूजा आप कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, दान पुण्य का काम कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आप अमावस्या के दिन दान ना कर पाए तो अगले दिन शुभ समय में दान करना चाहिए। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगले दिन स्नान करें और उसके बाद दान पुण्य कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप निर्धन व्यक्तियों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को यथासंभव दान दक्षिणा दें। दान की जाने वाली चीजों में आप अन्न का दान, कपड़ों का, जूते, चप्पल, छतरी का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप काले रंग के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। माना जाता है अमावस्या के दिन काली या सफेद चीजों का दान करने से जो भी मनोकामना है वो जल्दी पूरी होती है और पितृ भी शांत होते हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।